नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 60 मील उत्तर में मराठा साम्राज्य के उत्तरी अभियान बल और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह दुर्रानी के गठबंधन के बीच दो भारतीय मुस्लिम सहयोगियों दोआब के रोहिल्ला अफगान और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुई थी। सैन्य रूप से इस लड़ाई में मराठों की फ्रांसीसी आपूर्ति वाली तोपखाने और घुड़सवार सेना का मुकाबला अफगानों और रोहिल्लाओं की भारी घुड़सवार सेना और घुड़सवार तोपखाने से हुआ, जिसका नेतृत्व अहमद शाह दुर्रानी और नजीब-उद-दौला कर रहे थे। इस लड़ाई को 18वीं सदी में लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है। 27 साल के मुगल मराठा युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य के पतन ने मराठा साम्राज्य के लिए तेजी से क्षेत्रीय लाभ अर्जित किया था। पेशवा बाजीराव के अधीन गुजरात और मालवा मराठा नियंत्रण में आए। अंततः 1737 में बाजीराव ने दिल्ली के बाहरी इलाके में मुगलों को हराया और दिल्ली के दक्षिण में पूर्व मुगल क्षेत्रों में से अधिकांश को मराठा नियंत्रण में ले आया। बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1758 में पंजाब पर आक्रमण करके मराठा नियंत्रण के तहत क्षेत्र को और बढ़ा दिया। इससे मराठों का अहमद शाह अब्दाली के दुर्रानी साम्राज्य के साथ सीधा टकराव हुआ। 1759 में उन्होंने पश्तून जनजातियों से एक सेना खड़ी की और पंजाब में छोटे मराठा चौकियों के खिलाफ कई लाभ अर्जित किए। सदाशिवराव भाऊ की कमान में मराठों ने 60,000 की सेना जुटाकर जवाब दिया, जिसमें लगभग 20,000 गैर लड़ाके शामिल थे, जिनमें से कई तीर्थयात्री थे जो उत्तर भारत में हिंदू पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक थे। मराठों ने 14 मार्च 1760 को पटदुर से उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। दोनों पक्षों ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को अपने शिविर में लाने की कोशिश की। जुलाई के अंत तक शुजा-उद-दौला ने अफगान रोहिल्ला गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया, जिसे इस्लाम की सेना के रूप में माना जाता था। यह मराठों के लिए रणनीतिक रूप से एक बड़ा नुकसान था, क्योंकि शुजा ने उत्तर भारत में लंबे समय तक अफगानों के रहने के लिए बहुत जरूरी वित्त प्रदान किया था। यह संदिग्ध है कि अफगान रोहिल्ला गठबंधन के पास शुजा के समर्थन के बिना मराठों के साथ अपने संघर्ष को जारी रखने का साधन होगा या नहीं। धीमी गति से आगे बढ़ते हुए मराठा शिविर अंततः 1 अगस्त 1760 को दिल्ली पहुंचा और अगले दिन शहर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यमुना नदी के किनारे कई झड़पें हुई और कुंजपुरा में एक लड़ाई हुई, जिसमें मराठों ने लगभग 15,000 की अफगान सेना के खिलाफ जीत हासिल की। इस समय अब्दाली और अन्य अफगान सेनाएं यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर थीं। हालांकि अब्दाली ने 25 अक्टूबर को बागपत में यमुना नदी को पार करके दिल्ली में मराठा शिविर को उनके बेस से अलग कर दिया। यह अंततः पानीपत शहर में मराठों के खिलाफ अब्दाली के नेतृत्व में 2 महीने लंबी घेराबंदी में बदल गया। घेराबंदी के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे की आपूर्ति काटने की कोशिश की। इस पर अफगान काफी हद तक प्रभावी थे, इसलिए नवंबर 1760 के अंत तक उन्होंने घेरे हुए मराठा शिविर, जिसमें लगभग 2 लाख से 3 लाख लोग थे, जिनमें से अधिकांश गैर लड़ाकू थे, लगभग सभी खाद्य आपूर्ति काट दी थी। उस समय के सभी इतिहासों के अनुसार मराठा शिविर में भोजन दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में समाप्त हो गया और हजारों की संख्या में मवेशी मर गए। जनवरी की शुरुआत में भूख से मरने वाले सैनिकों की रिपोर्टें सुनाई देने लगी। 13 जनवरी को मराठा सरदारों ने अपने कमांडर सदाशिवराव भाऊ से भूख से मरने की बजाय युद्ध में मरने की अनुमति मांगी। अगले दिन मराठों ने भोर से पहले अपना शिविर छोड़ दिया और घेराबंदी तोड़ने के लिए हताश प्रयास में अफगान शिविर की ओर दक्षिण की ओर मार्च किया। दोनों सेनाएं सुबह 8 बजे के आसपास आमने सामने आई और शाम तक युद्ध चलता रहा। युद्ध का विशिष्ट स्थल इतिहासकारों द्वारा विवादित है, लेकिन अधिकांश का मानना है कि यह आधुनिक काला आंब और सनौली रोड के पास कहीं हुआ था। युद्ध कई दिनों तक चला और इसमें 1,25,000 से अधिक सैनिक शामिल थे।
दोनों पक्षों में नुकसान और लाभ के साथ लंबे समय तक झड़पें हुई। अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व वाली सेना कई मराठा किनारों को नष्ट करने के बाद विजयी हुई। दोनों पक्षों के नुकसान की सीमा इतिहासकारों द्वारा भारी विवादित है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लड़ाई में 60,000 के लगभग लोग मारे गए थे, जबकि घायलों और कैदियों की संख्या में काफी भिन्नता है। शुजा उद्दौला के दीवान काशीराज द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्षदर्शी इतिहास बख्तर के अनुसार युद्ध के अगले दिन लगभग 40,000 मराठा कैदियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। शेजवलकर, जिनके मोनोग्राफ पानीपत 1761 को अक्सर युद्ध पर सबसे अच्छा द्वितीयक स्रोत माना जाता है, कहते हैं कि युद्ध के दौरान और बाद में कम से कम 1 लाख मराठा सैनिक मारे गए। युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मराठों की उत्तर दिशा में आगे की प्रगति रुक गई और लगभग 10 वर्षों तक उनके क्षेत्रों में अस्थिरता बनी रही। 10 वर्षों की इस अवधि को पेशवा माधवराव के शासन द्वारा चिह्नित किया जाता है, जिन्हें पानीपत में हार के बाद मराठा वर्चस्व को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। पानीपत के 10 साल बाद 1771 में उन्होंने एक बड़ी मराठा सेना को एक अभियान पर उत्तर भारत में भेजा, जिसका उद्देश्य उत्तर भारत में मराठा वर्चस्व को फिर से स्थापित करना और रोहिल्ला जैसे अफगानों के पक्ष में खड़े विद्रोही ताकतों को दंडित करना था। पानीपत के बाद मराठा वर्चस्व को खत्म कर दिया था। इस अभियान की सफलता को पानीपत की लंबी कहानी की अंतिम गाथा के रूप में देखा जा सकता है। ये थी पानीपत की तीसरी लड़ाई की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।